पहला सवाल है बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। इसमें पहले का पहला हम लोग कर चुके हैं। पहले का दूसरा देखिए, 3 बीजीय व्यंजक हैं जिन्हें जोड़ना है। 7a 4b एक बीजीय व्यंजक, दूसरा है 5a 2b और तीसरा है ऋण 2a 3b। ये 3 बीजीय व्यंजक हैं जिन्हें आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग धन का चिन्ह लगा के लिख लें। पहला, फिर धन दूसरा, धन तीसरा। 7a ऋण 4b धन 5a धन 2b। इसे पहले सरल करें। कोष्ठक का नियम है, अगर कोष्ठक के बाहर धन का चिन्ह है तो कोष्ठक के भीतर के चिन्ह वैसे ही रहते हैं। लेकिन अगर इस कोष्ठक के बाहर ऋण होता तो कोष्ठक के भीतर के चिन्ह बदल जाते। ऋण जहाँ रहता है वो धन हो जाता है, धन वाला ऋण। धन होने का यही रहेगा, ऋण वाला ऋण 2a, ये भी ऋण में ही रहे। अब समान पद ढूंढे जाए, जैसे जिनके साथ अक्षर संख्या a है वह ही समान पद है, सजातीय पद, तो इनको एक साथ करना है। 7a धन 5a ऋण 2a, ये सब एक साथ, चाहे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ। ये अक्षर संख्या b वाले ऋण 4b धन 2b ऋण 3b, ये सब एक साथ है। कैसे जोड़ते हैं इनको? यही अंक जो इनका है यही जुड़ जाता है। 7 धन 5 ऋण 2, इन सबके साथ 1। यहां होगा फिर धन ही लिखते हैं, धन। अब ये जैसे इसके साथ यहां ऋण 4, ये धन 2 ऋण 3 और इन सबके साथ था भी। तो ये दोनों धन वाले हैं। 7 5 12 में से 2 घट गया 10 a। फिर ये धन ऋण 4 ऋण 3, ये हो जाएगा ऋण 7, ऋण 7 धन 2, ये हो जाएगा ऋण 5b। तो इसको लिखेंगे 10a, धन और ऋण का गुणा ऋण में होगा, या ऐसे कह दें कि इस कोष्ठक के बाहर धन का चिन्ह है, इसलिए ये जैसा है वैसे ही चिन्ह रहेगा, ऋण। अगर इस कोष्ठक के बाहर ऋण होता तो ये चिन्ह बदल करके धन हो जाता। तो ये जोड़ हो गया 10a ऋण 5b। इसी तरह से तीसरा भाग, ये दूसरा था भाई, पहले का दूसरा भाग। तीसरा भाग इसमें हमें जोड़ना है 19 x घात 2 ऋण 5 y घात 2। दूसरा बीजीय व्यंजक है 3x घात 2 धन 5 y घात 2। एक है ऋण 2a ऋण 3b। जोड़ने के लिए इन्हें धन चिन्ह के साथ लिख दें। पहला बीजीय व्यंजक, फिर धन, दूसरा बीजीय व्यंजक, फिर धन, ये तीसरा बीजीय व्यंजक। जहां कहीं भी 2 चिन्ह एक साथ आते हैं, जैसे यहीं आने जा रहा है, जोड़ने के लिए धन और इसके पूर्व ऋण है, तो हम उसे ब्रैकेट में लिख देते कोष्ठक। तो ये हो गया 19 x घात 2 ऋण 5 y घात 2 धन 3 x घात 2 धन 5 y घात 2। कोष्ठक के बाहर धन है, इसलिए कोष्ठक के भीतर का चिन्ह वैसे रहे। ये ऋण था तो ऋण, ये भी ऋण था तो ऋण। अब समान टर्म, जैसे ये x घात 2 अक्षर संख्या है, तो जिसके जिसके भी साथ x घात 2 होगा वो इसके समान पद कहा जाए, लाइक टर्म कहा जाए।
एक ये है और दूसरा ये 19x⁻2 धन 3x⁻2। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5y⁻2 धन 5y⁻2। न तो इसके लाइक कोई है और ना ही, तो ये विजातीय पद है, अनलाइक टर्म। अब इनका अंक है 19 धन 3, इन दोनों के साथ हो गया x घात, फिर धन ही लिखेंगे। फिर इसका अंक है 5, इसका धन 5 y⁻2, ऋण 2a ऋण 3। ये हो गया 19 3 22 x⁻2 ऋण 5 धन 5 मिलके शून्य हो जाए, शून्य गुणे y⁻2। शून्य का किसी के साथ गुणा करते हैं तो शून्य ही हो जाए, ये पद शून्य होगा, शून्य जोड़ा जाएगा तो उतना ही। तो 22x⁻2 ऋण 2a ऋण 3b। एक भाग इसमें और है, उसको आप खुद जोड़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहला है इसमें 2xy 2 धन 3x⁻2 धन 5y⁻2, इसमें से घटाना है xy धन 3xz ऋण y⁻2। तो जब हमने कई बार आपको बताया, जब कभी एक बीजीय व्यंजक में दूसरे को जोड़ना होता है तो जोड़ने के लिए धन का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन हम पहले के साथ जब दूसरे को जोड़ते हैं तो दूसरे वाले को कोष्ठक में लिखना जरूरी नहीं होता। हाँ, कहीं कहीं लिखना पड़ता है, लेकिन जब एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाते हैं तो दूसरे बीजीय व्यंजक को जिसको घटाना होता है उसे कोष्ठक में लिखना अनिवार्य। नहीं लिखेंगे आप तो आप समझ लीजिए कि दूसरे पूरे बीजीय व्यंजक को नहीं घटा रहे होते, केवल उस दूसरे बीजीय व्यंजक का पहला पद घटाते हैं। तब तो ये हो जाएगा 2xy ऋण 2y⁻2 धन 3x⁻2 धन 5y⁻2। इसी में से घटाना है तो ऋण, अब इसको घटाना है तो इसे पूरा कोष्ठक में नहीं लिखेंगे। सपोज करो मैंने ये कोष्ठक नहीं बनाया होता तो इसमें से आपने केवल इसी पहले पद को घटाया और घटाना था पूरा दूसरा व्यंजक, तो ये ब्रैकेट में। अब कोष्ठक का नियम लगा देते हैं। अगर इस कोष्ठक के पूर्व ऋण का चिन्ह है तो कोष्ठक के भीतर का सारा चिन्ह धन से ऋण, ऋण से धन हो जाए। इसे पहले लिख लेते हैं, धन 3x⁻2 धन 5y⁻2। ये xy के पहले धन है तो हो जाएगा ऋण, इस 3xz के पहले धन है तो हो जाएगा ऋण, ऋण है ये y⁻2 के पहले तो ये हो गया धन। लाइक टर्म्स, जैसे इसमें अक्षर संख्या है xy, x गुणे y, तो जो भी xy का पद होगा वही इसके समान पद होगा सजातीय। ये xy अक्षर संख्या, इसमें भी x, तो इन्हें एक साथ लिख ले। इसी तरह से जो y⁻2 जिसमें जिसमें अक्षर संख्या हो वो हो जाए। एक y⁻2 का यहाँ है, एक y⁻2 का यहाँ है, एक y⁻2 का है। फिर ये x⁻2 का पद अकेले है, ये लिखा जा चुका, ये लिखा जा चुका, ये भी अकेले है। अब इसे xy वाले में यहाँ है आंकिक रूप से 2 और ये है 1, कोई अंक नहीं है तो 1 का गुणा, इनके साथ है xy। फिर धन,
इस y घात 2 के साथ है ऋण 2, इसके साथ है धन 5, इसके साथ धन 1 और इन सब के साथ y घात। ये हो गया 3x घात 2 ऋण 3xz। तो 2 में से 1 घटेगा, 1xy, 1 लिखा जाए आंकिक रूप से या ना लिखा जाए? नहीं लिखते। ये हो गया 5 और 1 दोनों धन वाले हैं 6 में से 2 घट गया तो हो गया 4y घात 2। ये हो गया 3x घात 2 ऋण 3xz। यही हो गया इसका। दूसरा, इस दूसरे का दूसरा आप कर लीजिएगा। दूसरे का तीसरा भाग देखिए। तीसरे भाग में है a घात 2 ऋण 3b घात 2 धन 7ab। इसी में से घटाना है ऋण a घात 2 ऋण 3b घात 2 धन 7ab। पहले हम पहले बीजीय व्यंजक को लिख दें, घटाने के लिए ऋण का चिन्ह लगाएं, फिर दूसरे बीजीय व्यंजक को लिखें, लेकिन उसे कोष्ठक में लिखेंगे। तो पहला बीजीय a घात 2 ऋण 3b घात 2 धन 7ab ऋण, ये दूसरा बीजीय ऋण a घात 2 ऋण 3b घात 2 धन 7ab। इस कोष्ठक को हटा दें। हटाने के लिए उसके बाहर ऋण का चिन्ह है तो भीतर के सारे चिन्ह बदल जाए। ये ऋण वाला हो गया धन, ये ऋण वाला हो गया धन, ये धन 7ab वाला हो गया ऋण। लाइक टर्म्स खोजिए। सजातीय पद, समान पद। a घात 2 इस तरह का जहां अक्षर संख्या है, जैसे यही दोनों यहाँ लाइक टर्म्स हैं तो दोनों लिख रहे हैं। ये b घात 2 वाले जहां जहां हों, ये b घात 2, ये b घात 2, ये हो गया 3b घात 2 धन 3b घात। ये 7ab ab वाले हैं, ab। अब की बार दो लाइक टर्म्स मिल गए। इसका लाइक ये है, इसका लाइक ये है, इसका लाइक 6 पद थे। तो ये a घात 2 का मतलब इसके पहले 3, 4, 5, 2, 8, 1.5, 7 ये सब नहीं लिखा है। इसका मतलब एक ये है और एक ये भी, a घात 2 फिर धन। इस b घात 2 के पहले 3, इस b घात 2 के पहले धन थे। इसी तरह इस ab के पहले 7, इस ab के पहले ऋण 7। अच्छा, इसके साथ b घात 2। तो ये एक हो गया 2, a घात 2 धन ऋण 3 धन 3 मिलके 0 हो गया, 0 b घात 2। इसी तरह धन 7 ऋण 7 मिलके 0 हो गया। तो ये 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। इसमें भी 0 गुणे ये भी 0 हो, और इस 2a घात 2 में चाहे जितनी बार 0 जोड़ो यह ही रहे। तो इस दूसरे का दूसरा कर लीजिएगा। तीसरा है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। छांटना है उत्तर का सही। ये लिखा है x ऋण y धन 2x ऋण 4y। तो इसका लाइक टर्म ये है, सजातीय समान। यहां हो गया x धन 2x और ये है ऋण y ऋण 4। इसे जोड़ेंगे तो इसके साथ 1 है, यहां धन 2, फिर धन ही लिखेंगे। इसके साथ है ऋण 1 और इसके साथ है ऋण 4। तो ये हो गया 2 1 3x, ये हो गया ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5।
तो धन ऋण 5y। 3x इस कोष्ठक के बाहर धन है, इसलिए यही चिन्ह लिया जाएगा, ऋण 5। अगर ऋण होता तो चिन्ह बदल। तो ये सेकंड वाला सही है, इसमें दूसरा विकल्प। इसी तरह बी वाला है 2x धन y ऋण z ऋण 3x धन y ऋण 2z, इसका मान चाहिए। तो इसे पहले लिख दें 2x धन y ऋण z। इस कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है, इसलिए कोष्ठक के भीतर के सारे चिन्ह बदल जाए। ये 3x के पहले धन है तो अब हो जाएगा ऋण, इस y के पहले धन है तो हो गया ऋण, इस 2z के पहले ऋण है तो हो गया धन 2। तो ये 2x और 3x यही लाइक टर्म्स हैं, तो 2 ऋण 3 होगा और x। ये धन y और ऋण y, 1 ऋण 1, ये हो गया धन। ये दोनों लाइक है, दोनों के साथ z है। केवल बीजीय संख्या, अक्षर संख्या देखिए इक्वल हो जाए, अंक में कितना है, प्लस है, माइनस है, 4 है, 12, उससे नहीं। तो इसके लिए हो गया ऋण 1, यहाँ हो गया धन 2 z। तो ये होगा 2 ऋण 3 ऋण 1x। इसमें भी आप 1 लिखिए या ना लिखिए, ऋण x। 1 ऋण 1 शून्य हो जाएगा, शून्य गुणे y शून्य ही रहेगा। ऋण 1 धन 2 1 z होगा, तो 1 पुनः ना लिखें। ये हो गया ऋण x धन z, थर्ड पार्ट। चौथा है 1 में से ऋण 3x धन 2y ऋण 4z को घटाइए। तो जिसमें से भी घटाना होता है उसे पहले लिख देते हैं। 1 में से घटाना है तो 1 लिख दिया, घटाने के लिए ऋण का चिन्ह लगा दिया, और दूसरा जो भी है उसको हम लोग कोष्ठक में लिखते हैं। जिसे घटाना रहता है उसे कोष्ठक में। अब इसे सरल करेंगे जब, चूंकि इस कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है, इसलिए कोष्ठक के भीतर का सारा चिन्ह बदल जाए। ये ऋण से हो जाएगा धन, ये धन से हो जाएगा ऋण, ये ऋण से हो जाएगा। और इसमें चूंकि कोई किसी के लायक नहीं है, समान नहीं है, सजातीय नहीं है, इसलिए यही इसका घटाना हो गया। ऐसे लिखा रहेगा बस। क्रम इधर का उधर करके आप लिख सकते। कोई कहे हम पहले इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, लास्ट में ये धन 1 है तो धन 1, यह भी सही है। पांचवा है a ऋण b में क्या जोड़े कि योगफल 2a धन b हो जाए। तो इसको जरा आंशिक रूप से समझिए। अगर कहा गया होता कि 15 में कितना जोड़े, 15 में कितना जोड़े कि 35 हो जाए, तो कैसे पता चलेगा 15 में कितना जोड़े 35 हो जाए? इसी 35 में से 15 को घटा दे। अगर कहा जाए 38 में कितना जोड़े कि 50 हो जाए, तो इसके जानने का तरीका है कि इस 50 में से 38 को घटा दें। ऐसे यहां भी है, कहा है कि a ऋण b में कितना जोड़े कि योगफल 2a धन b हो जाए। तो कैसे जानेंगे? इसमें से इसे घटा दें, घटा देंगे पता चल जाएगा। 2a धन 2b में से घटाना है, घटाने के लिए ऋण का चिन्ह लगाया, जिसे घटाना है उसे कोष्ठक में। ये हो गया 2a धन 2b, कोष्ठक के बाहर ऋण तो कोष्ठक के भीतर का चिन्ह बदले। इस a के पूर्व धन है तो अब हो जाएगा ऋण, ये ऋण है तो हो जाएगा धन। तो ये 2a ऋण a, यही दोनों लाइक टर्म्स है, तो लिखा जाएगा 2 ऋण 1, इसके साथ 1 है a। इसी तरह ये दोनों, ये 2 है, यहाँ धन 1।
तो ये हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे 1 ए, 1 ना ही लिखा जाए, और 2 1 3। छठवां, ये इस तरह का है कि 2x धन y x ऋण 2y से कितना अधिक है। इसको भी आप अंक में पहले समझ लीजिए। जैसे कहा जाए 50 31 से कितना ज्यादा है, ये 50 उस 31 से कितना ज्यादा है, तो 50 में से इसे घटा दें। कहा जाए 75 25 से कितना ज्यादा है, तो 75 में से 25 घटा दें। ऐसे यहां है 2x धन y x ऋण 2y से कितना ज्यादा है, यह वाला उससे कितना ज्यादा, तो इसमें से इसे घटा देंगे, पता चलेगा। 2x धन y में से घटाना है, घटाने के लिए ऋण का चिन्ह, जिसे घटाना है उसे कोष्ठक। ये हो गया 2x धन y, चिन्ह बदलेगा, ये धन x से हो गया ऋण x, ये ऋण 2y से धन 2 है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसके लिए अंक है 2, इसके लिए ऋण 1, दोनों के साथ है x। यहाँ है धन y धन 2y, धन y का मतलब 1 और ये 2। ये हो गया 2 में से 1 घटा दें 1x, 1 को लिखा जाए या ना लिखा जाए, ये हो गया है, और 2 1 3y, x धन 3y। सातवां है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy धन 5y घात 2 ऋण 8z है, महिलाओं की संख्या 2x धन yx ऋण 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक। ऐसे इसी तरह अगर ये पुरुष की संख्या हो, ये महिला की, कहा जाए पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितना ज्यादा है, तो पुरुष वाले में से महिला को घटा दें। यहां भी उसी तरह पता चलेगा। अगर जानना है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा लो। पुरुषों की संख्या 6xy धन 5y घात 2 ऋण 8z, इसमें से घटाना है, घटाने के लिए ऋण का चिन्ह। अब जिसे घटाना है उसे कोष्ठक 2x धन yx ऋण 2y, तो इसे लिखेंगे 6xy धन 5y घात 2 ऋण 8z, कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह, सारे चिन्ह बदलेंगे, ऋण 2x ऋण yx xy एक ही बात, 2 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 2, 4 गुणे 5, 5 गुणे 4 एक बराबर, क्रम बदलने कोई प्रभाव नहीं। और ये ऋण 2y हो गया धन 2। लाइक टर्म्स xy जिसके साथ हो, ये xy है अक्षर संख्या, तो इसमें है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। यहां से मिलेगा 6, यहां से मिलेगा ऋण 1। ये y घात 2 का और कहीं नहीं पद है, इसके लायक कोई नहीं है, तो ये लिख देंगे। 8z ऐसा भी नहीं कोई पद है जिसमें अक्षर संख्या z हो, तो यही लिख देंगे। 2x इसके जैसा भी नहीं है, तो ये लिख देंगे। और ये 2y, केवल 2 पद इसमें दिए थे, 6 में से जो समान थे इन्हें 1 बना दिया गया, बाकी 4 लिख दिए, तो 5 कुल मिला के। तो 6 में से 1 घटा देंगे 5, xy धन 5 y घात 2 ऋण 8z ऋण 2x धन 2। इतनी संख्या ज्यादा है पुरुषों से महिलाओं, पुरुष महिलाओं से। अंतिम सवाल है 8वां, डेबिट प्रति माह रुपए 4x घात 2 धन 7y ऋण 2xy भोजन पर, रुपए ऋण 2x घात 2 धन 4x धन 5xy शिक्षा पर, तथा रुपए x घात 2 धन 3xy किराए पर खर्च करता है।
यदि उसकी मासिक आय रुपए 5x घात 2 धन 4x धन 5x y हो, ज्ञात कीजिए डेबिट का मासिक खर्च, डेबिट की मासिक बचत। जितना भी वो खर्च किया है सब जोड़ देंगे तो वही मासिक खर्च है। और जितना उसकी आय है, आय आमदनी जिसको कहते कमाई, उसमें से सारा खर्चा घटा देंगे तब बचत मालूम। तो पहले मासिक खर्च, जितने भी खर्च है सबको जोड़ दें, वही पूरे महीने का खर्च। तो ये पहले भोजन पर खर्च करता है 4x घात 2 धन 7y फिर 2xy फिर धन ऋण 2x घात 2 धन 4x धन 5xy, ये इतना हो गया शिक्षा पर। धन x घात 2 धन 3xy, ये हो गया किराया। सबको जोड़ देना तो ये खर्च बराबर हो गया 4x घात 2 धन 7y ऋण 2xy। इस कोष्ठक के बाहर धन है, सारे चिन्ह वैसे रहे। इस कोष्ठक के भी बाहर धन है, भीतर का चिन्ह धन धन ऋण ऋण जो भी है वैसे ही। लाइक टर्म्स, जैसे ये x घात 2 का पद है, यहाँ भी x घात 2 का पद है और एक पद ये है। ये तीन पद समान पद हो गए सजातीय। y वाला ये और ये लाइक नहीं है, समान नहीं है, x y है, इसमें अकेले y, तो इसके साथ और कोई नहीं आएगा, इसके जैसा और कोई नहीं। अब इसके साथ x गुणे y है, यहाँ भी है x गुणे y, ये भी, ये सब सजाती है। ये ऋण 2xy 5xy और ये 3xy, ये। अब क्या बच गया? केवल यही धन 4x। 1 2 3 4 5 6 7 8 पत्ते, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये x घात 2 वाले धन 4 ऋण 2 और धन 1, इन सब के साथ ये 7y अकेले, इनके साथ x y वाले 3 पद हैं। ये है ऋण 2 धन 5 धन 3, इन सब के साथ x y, और ये लास्ट में 4x। तो ये हो गया धन वाले जोड़ के ऋण को घटा दे। 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, x घात 2 धन 7y। इसी तरह ये दोनों धन वाले 5 3 8 में से 2 घटा दे 6xy और ये 4x। यही हो गया। आप क्रम इधर का उधर करके लिख सकते हैं, लेकिन रहेगा मान इतना है। दूसरा है इसी में कि मासिक बचत चाहिए, जितना उसका महीने भर की कमाई है। आय लिखा है, आय नहीं आय, इनकम, आमदनी। अगर आय लिख दे, मात्रा लगा दे इस पर, तो एज हो जाएगा, उम्र। तो मासिक आय में से खर्चा घटा दे तो मासिक बचत पता चलेगा। मासिक आय ऋण मासिक खर्च।